हरियाणा मंत्रिमंडल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आज होगा नायब कैबिनेट का विस्तार। नायब कैबिनेट में 7 मंत्री होंगे शामिल। आज शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अब बड़ी जानकारी। कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव लेंगे शपथ। इसके अलावा सुभाष सुधा, सीमा त्रिखा भी शपथ लेंगी। विशंबर वाल्मीकि भी कैबिनेट में होंगे शामिल। फिलहाल लगातार ये नाम जो सामने आ रहे हैं, महिपाल ठांडा, संजय सिंह भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा राजभवन में आज शपथ दिलाई जाएगी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। संभावित मंत्रिमंडल सुबह से ही लगातार आपको नाम बता रहे हैं, जहां महिपाल ठांडा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा भी कई अन्य नाम, सुभाष सुधा जो कि थानेसर से विधायक है, उनका भी संभावित मंत्रिमंडल में नाम शामिल। बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा, सोहना से विधायक संजय सिंह जिनका नाम संभावित मंत्रिमंडल में। इसके अलावा बवानीखेड़ा से विधायक विशंबर वाल्मीकि, हिसार से विधायक कमल गुप्ता। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ चुके। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, फिलहाल किस तरीके की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? हेलो 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 हेलो, मिलाना फोन, आवाज तो आने रही। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, आज शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज 7 मंत्री पद की शपथ वहां पर लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नायब कैबिनेट में 7 मंत्री शामिल होंगे। जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है। आज शाम 4:30 बजे विस्तार होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और लगातार टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां संभावित मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो कई नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं। आज मंत्री पद की शपथ लेंगे सीमा त्रिखा जो कि बड़खल से विधायक हैं। इसके अलावा बात की जाए तो सोहना से विधायक संजय सिंह का नाम भी सामने आ रहा है और मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब इंतजार शाम 4:30 बजे का। इस खबर पर लगातार हमारे सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ बने हुए। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है और अब मंच की तस्वीरें भी सामने आ गई है, फिलहाल किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, हरियाणा में नायब कैबिनेट का पहला विस्तार आज औपचारिक तौर पे अब होने जा रहा है और जनता टीवी ने सोमवार की रात को करीब 10 बजे जो अपने दर्शकों को बताया था कि जो मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार है वो होने जा रहा है, उस खबर पर अब मोहर जो है वो लग चुकी है। और अभी इस वक्त हम हरियाणा के राजभवन में मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रदेश के लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि मंच कैसा है। तो मंच की तस्वीर आप देखिए, जो हम लगातार बता रहे हैं कि 7 मंत्री जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और उनके नाम की भी हमने जो है वो पुख्ता तौर पे लोगों को जानकारी जो है वो दी है। तो ये आप जो मंच है, इसकी दाईं तरफ जो कुर्सियां देख रहे हैं, वो 5 कुर्सियां जो है वो वहां पर लगी हुई है। 5 कुर्सियां जो हैं वो वहां रखी गई हैं। इससे 1 सप्ताह पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, तब इसी तरीके से पीछे कुर्सियां जो हैं वो रखी गई थी। जैसे जैसे मंत्री शपथ लेते जाएंगे, इन कुर्सियों को, जो ये 4 बड़ी कुर्सियां जो रेड कलर की कुर्सियां लगी हुई है, जिसपे मुख्यमंत्री और राज्यपाल बैठेंगे, इनके बगल में इन कुर्सियों को एक एक कर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जबकि 2 कुर्सियां जो हैं वो पहले से ही जो है वो इन 4 बड़ी लाल कुर्सियों के साथ में रखा गया है। यानी 5 और 2 7 कुर्सियां जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा एक कुर्सी अलग भी यहाँ पर इन 4 लाल कुर्सियों के पीछे रखी गई है। तो ये जो वो पूरी तस्वीर आप इस वक्त मंच की देख रहे हैं। मंच के दाईं तरफ जो है वो 5 कुर्सियां रखी गई है। एक कुर्सी जो है वो हरियाणा राजभवन की एक टेबल रखी गई है, इस टेबल के साथ रखी गई। इसके ऊपर मंत्री जो बैठकर पहले हस्ताक्षर करेंगे। पद एवं गोपनीयता की जब शपथ होगी तो उनको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, तो हस्ताक्षर जो इस चेयर पर बैठकर करेंगे। और इसके अलावा जो है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो है वो इन लाल कुर्सियों पर, जो बड़ी अलग विशेष कुर्सियां जो रखी गई है, इनके ऊपर बैठेंगे। तो ये पूरी तस्वीर जो है वो इस वक्त हरियाणा राजभवन में
मंत्रियों की पद एवं गोपनीयता का जो शपथ समारोह आयोजित किया जा रहा है उसके मंच की, मुख्य मंच की तस्वीरें हैं। यहाँ पर 7 कुर्सियां ये संकेत दे रही है कि लगातार जो हम आज सुबह से ही जनता टीवी पर जो हमारे दर्शक हैं उनको जो बता रहे हैं कि 7 मंत्री जो हैं वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो ये जो 7 कुर्सियां हैं ये उनका साफ तौर पर अब संकेत दे रही है कि 7 जो नए चेहरे जो हैं वो नायब कैबिनेट में मंत्री जो हैं वो बनेंगे। लेकिन इसके अलावा इन 7 कुर्सियों के अलावा भी कुर्सियां 2 और अतिरिक्त भी नजर आ रही है जो बिल्कुल पीछे रखी गई है। आवश्यकता अनुसार उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक संकेत जो है वो 7 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके का ये मंच जो है वो जरूर दे रहा है। तो ये एक बड़ी तस्वीर है पूरे हरियाणा की। आज इस तस्वीर पर नजर है, क्योंकि लगातार जो है वो एक सप्ताह से इंतजार था नायब कैबिनेट का विस्तार कब होगा, और आज उसके ऊपर औपचारिक तौर पर मोहर जो है वो लगने जा रही है। 4:30 बजे जो है वो यहाँ पर पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह जो है वो शुरू होगा, जब यहाँ पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्य सचिव TVS प्रसाद जो है वो विधायक जो मंत्री बनेंगे उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो इस मंच पर दिलवाते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि जो इंतजार था वो अब लगभग खत्म होने को है। कुछ ही देर का समय होगा जब यहाँ पर जो मंत्री हैं वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं 7 कुर्सियों का आपने जिक्र करा, तो ये मान के चला जाए कि आज 7 मंत्री, 7 नए चेहरे नायब कैबिनेट में शामिल होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस वक्त जो मैंने आपको हरियाणा राजभवन में मंत्रियों की जो शपथ के लिए पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह जो आयोजित हो रहा है उसके मंच की तस्वीर दिखाई है। इन मंच के ऊपर की जो तस्वीरें हैं उसमें एक बार फिर से मैं आपको यहाँ की जो तस्वीर है वो एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। जो मंच के ऊपर तस्वीर है इसमें आप पहले देखिए 4 विशेष कलर की जो कुर्सियां लगी हैं उन कुर्सियों के ऊपर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बैठेंगे। हरियाणा के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो बैठेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इस मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो बैठेंगे। ये कुर्सियां, विशेष कुर्सियां इन जो है वो बड़े नेताओं के लिए रखी गई है। इसके अलावा इनके दोनों तरफ दाईं और बाईं तरफ भी कुर्सी जो है वो लगाई गई है। जैसे ही मंत्रिमंडल की शपथ होगी जो मंत्री बनेंगे वो इन कुर्सियों पर एक एक कर बैठना शुरू होंगे, और जैसे जैसे पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह आगे बढ़ता जाएगा एक एक विधायक मंत्री पद की शपथ लेकर मंच पर जो है वो खड़े होंगे। तो उनके लिए जो दाईं तरफ जो ये विशेष चेयर के दाईं तरफ जो 5 कुर्सियां जो हैं वो रखी गई हैं, वो कुर्सियां एक एक कर इस लाइन में आगे एक के बाद एक इस क्रम में आगे रखी जाएंगी, और इनके ऊपर जो नए मंत्री बनेंगे वो बैठे हुए नजर आएंगे। और हरियाणा राजभवन के लोगों के साथ एक जो है वो टेबल और चेयर है, ये वो टेबल और चेयर यहाँ पर अलग से रखी गई है। जब मंत्री पद की शपथ हो जाएगी उसके बाद मंत्री जो बनेंगे वो यहाँ पर बैठकर एक डॉक्यूमेंट जो है उसको हस्ताक्षर करेंगे। एक जो फॉर्मेलिटीज रहती हैं वो यहाँ पर बैठकर पूरी करेंगे। इसके बाद वो यहाँ से उठकर फिर जो ये क्रम में जो कुर्सियां लगी हुई हैं इन पर वो लगातार बैठते एक एक कर बैठते जाएंगे, और ये जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है वो रहेगी। मंच की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर बाद जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह शुरू हो जाएगा। तो ये हरियाणा राजभवन में जो पद एवं गोपनीयता का मंत्रियों का शपथ समारोह आयोजित किया गया है उसकी विशेष एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो हम जनता टीवी पर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। जनता टीवी लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनको जो है वो आगे रख रहा है और उनको सबसे पहले सटीक और तथ्यों के साथ जानकारी जो है वो पहुंचा रहा है। पहले सोमवार की रात को 10 बजे आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी दी, जिसके ऊपर अब पुख्ता तौर पर मोहर लग चुकी है, जो थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर अब जो वो होने जा रहा है शपथ समारोह। इसके बाद हमने आज सुबह ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि नायब कैबिनेट के 7 चेहरे कौन होंगे। उन चेहरों के नाम भी हमने अपने जो वो दर्शकों के सामने रखे थे। सबसे पहले जो है वो हिसार के जो विधायक हैं कमल गुप्ता, उनका नाम है। उसके साथ ही भवानी खेड़ा के दिसंबर वाल्मीकि का नाम है, और नांगल चौधरी के अभय सिंह यादव का नाम जो है वो मंत्रिमंडल में है। उसके बाद जो है वो सीमा त्रिखा का नाम शामिल है। सीमा त्रिखा के अलावा सोहना से जो विधायक है संजय सिंह, उनका नाम है। इसके बाद अगर हम हाईवे बेल्ट पर आते हैं तो महिपाल ढांडा का नाम है, जो पानीपत ग्रामीण से विधायक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं चंडीगढ़ की तरफ तो फिर कुरुक्षेत्र की थानेश्वर विधानसभा जो है वहां से सुभाष सुधा का नाम है। ये 7 वो नाम है जिनके ऊपर लगभग जो है वो जो सूत्रों से जो नाम निकलकर सामने आए थे
एक तरह से मोहर उनके ऊपर लग चुकी है। हालांकि अंतिम जो फैसला एक तरीके से कह लीजिए या अंतिम जो जानकारी है वो इस मंच से ही निकलकर सामने आएगी, जब उनको एक एक कर यहाँ पर बुलाया जाएगा और उनका मंत्री पद का जो शपथ समारोह है वो होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर एक और मंत्री बनाए जाते हैं, 8वें नंबर पर कोई मंत्री अगर बनते हैं, तो उस पर लक्ष्मण नापा का भी जो है वो लॉटरी एक तरीके से लग सकती है। हालांकि उसकी संभावना अब बहुत कम नजर आती है, क्योंकि उन्हें अभी तक जो है वो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोई मैसेज फोन उनके पास नहीं गया है। लिहाजा लक्ष्मण नापा की लॉटरी लगती है या नहीं, ये तो इस पद एवं गोपनीयता के शपथ समारोह में ही साफ हो पाएगा। लेकिन 7 जो चेहरे हैं उनको मंत्री जो है वो बनाया जा रहा है, इसकी गवाही जो है वो राजभवन में आयोजित शपथ समारोह में मंच पर रखी गई तस्वीरें भी दे रही है। जी बिल्कुल, आज के इस शपथ समारोह के बाद ही हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है वो भी पूरा हो जाएगा और ऐसे में अब इंतजार 4:30 बजे का है, जब लगातार जो संभावित मंत्रिमंडल हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं उस पर भी मोहर लगेगी कि आखिर जो 7 नाम सुबह से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्या वही 7 नाम आज मंत्री पद की शपथ लेते हैं। बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर जनता टीवी ने अपने दर्शकों को साफ तौर पर बताया था आज सुबह ही कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में जिन चेहरों की बात हो रही है वो चेहरे कौन कौन हो सकते हैं। हमने लगातार अपने जो सूत्र हैं उनसे संपर्क बनाए रखा, एक एक कर हम कड़ियां खोलते गए और हमारे जो जानकारी में जो तमाम चेहरे हैं वो सामने आते गए। सबसे पहले कमल गुप्ता के नाम पर पुख्ता मोहर लगी, उसके बाद भवानीखेड़ा के विधायक बिशंबर वाल्मीकि के नाम पर मोहर लगी, इसके बाद जो है वो अभय यादव के नाम पर जो है वो हमारे पुख्ता सूत्रों ने मोहर लगाई, इसके बाद जो है वो सोना से संजय सिंह के नाम के ऊपर भी मोहर लगी, महिपाल ढांडा के नाम पर मोहर लगी और सुभाष सुधा के नाम पर मोहर लगी। यानी जो हमारे सूत्रों से जो हमें नाम मिले, जो हम लगातार जिनका नाम हम बता रहे हैं, प्रदेश के लोगों के सामने रख रहे हैं, ये वो 7 चेहरे हैं जो नायब कैबिनेट का हिस्सा जो है वो बनने जा रहे हैं। और आधिकारिक तौर पर अब जब मंत्रिमंडल का जो शपथ समारोह है वो जब शुरू होगा तो उसमें सामने आएगा कि कौन कौन चेहरा है जिनको मंत्री पद के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलवाई जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो आखिरी तस्वीर है वो तो यहाँ से जब मंत्रिमंडल की जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह शुरू होगा उसी में सामने आएगी। लेकिन एक पुख्ता तौर पर जो नाम निकल कर आए वो हमने लोगों के सामने रखे और इसके साथ साथ जो है वो अभी जो तस्वीर है वो 4:30 बजे साफ होना शुरू हो जाएगी, जब हरियाणा राजभवन में जो शपथ समारोह आयोजित किया गया है जब वो शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल पवन, एक बार हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि जो मंच की तस्वीरें हैं फिलहाल वो क्या कुछ बयां करती हैं। बिल्कुल, अभी इस वक्त में चंडीगढ़ में हरियाणा राजभवन में जो मंत्री मंडल के लिए पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह आयोजित जहां पर हो रहा है वहां की तस्वीर दिखा रहा हूं। मंच की तस्वीर आप देखिए, मंच जो है वो ये मुख्य मंच है। मुख्य मंच के ऊपर जो है वो 4 विशेष कलर की जो चेयर है वो रखी गई है, जिनके ऊपर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बैठेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो भी इसी कुर्सी पर ऊपर मंच पर नजर आएंगे। इसके अलावा बाकी जो कुर्सियां हैं उनमें किस तरीके से क्या व्यवस्था रहेगी आप देख रहे हैं। जो प्रोटोकॉल के नाते जो अधिकारी हैं वो अभी आप मंच के ऊपर देख रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है उसको किस तरह से देखा जाए। अभी आप जो मंच के ऊपर 2 जो प्रोटोकॉल के नाते अधिकारी देख रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि जो कुर्सियां लगी हैं वो किस तरह से रखी गई हैं, उनको क्या इसी क्रम में रखा जाना, ये तमाम जो चीजें हैं वो तय की जा रही हैं। और मंच के ऊपर जो विशेष कलर की जो 4 चेयर है उनके दाईं तरफ जो है वो 5 कुर्सियां हैं और उनके पीछे 2 और कुर्सियां रखी हुई है। तो ये 7 वो कुर्सियां हैं जिनकी लगातार हम सुबह से जनता टीवी के दर्शकों को जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि 7 चेहरे जो है वो नायब कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो ये कुर्सियां 7 जो इस वक्त मंच पर अलग नजर आ रही है, ये वो हमारी खबर के ऊपर एक तरीके से मोहर लगा रही है और उसकी गवाही भी दे रही है कि मंत्रिमंडल में 7 चेहरे जो हैं वो शामिल किए जाने की जो चर्चा है वही लगभग जो है वो अंतिम एक तरीके से फैसला बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो है वो हरियाणा राजभवन में आज होने वाले मंत्रिमंडल के शपथ समारोह के लिए जो मंच सजा है उस मंच की तस्वीर है। मंच के ऊपर लगातार जो है वो अब पूरी जो एक तरीके से तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो ये लाउड स्पीकर जहां पर माइक
को टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ से मुख्य सचिव टीवीएस प्रसाद जो है वो नाम की घोषणा करेंगे। वो कहेंगे कि राज्यपाल की अनुमति के बाद जो है वो इनको मंत्री बनाने का फैसला हुआ है, वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ के लिए मंच पर आए। तो ये जो है वो यहाँ पर मुख्य सचिव जो है वो रहेंगे। और दूसरा जो माइक का टेस्ट किया जा रहा है वहां पर राज्यपाल जो है वो खड़े होंगे, राज्यपाल जो है वो यहाँ पर खड़े होंगे। दूसरा और जो बीच में जो मंच है, माफ कीजिए, जो माइक है वहां पर वो जो है वो रहेंगे। और तीसरा जो माइक है जिसके ऊपर अब टेस्ट किया जा रहा है, माइक को टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर जो नए मंत्री बनेंगे वो जो है वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो लेंगे। तो ये पूरी जो तैयारी है वो इस वक्त अंतिम चरण में है। और यहाँ पर जो पद और गोपनीयता का शपथ समारोह जो वो ठीक 4:30 बजे शुरू होगा और पूरे प्रदेश के सामने वो तस्वीर आएगी जिसका लोगों को इंतजार है। जब से विधायक दल के नेता बनने के बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी कैबिनेट बनी है, 5 चेहरे उनके साथ कैबिनेट में आए हैं, लेकिन बाकी चेहरे कौन होंगे इसका लंबा इंतजार जो है वो एक तरीके से चल रहा था। करीब 1 सप्ताह के बाद आज एक बार फिर मंगलवार है और मंगलवार को ही पिछले दिनों जो है वो पिछले सप्ताह में जो पूरे प्रदेश में एक तरीके से बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन का फैसला करते हुए विधायक दल का नेता जो है वो बदला। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता बनाया गया और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 मंत्री जो है वो कैबिनेट में आए और आज एक बार फिर आज जो है वो नए जो मुख्यमंत्री और मंत्री जो पूरा मंत्रिमंडल जो पहले गठित हुआ उसमें नए चेहरे जो हैं वो जुड़ते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से संभावित मंत्रिमंडल में हम जो नाम लगातार बता रहे हैं उनको देख करके क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्या समीकरण इसमें देखे गए हैं? खासतौर पर जातीय समीकरण का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, तो क्या जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही ये नाम जो है वो सामने आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मैं हरियाणा राजभवन में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हूं। यहाँ की बाकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जिन समीकरणों की आपने बात की उनकी भी जानकारी दूंगा। जो समीकरण है उस समीकरण में ये खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि किस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया जाए, किस जाति समाज को प्रतिनिधित्व जो है वो मंत्रिमंडल में दिया जाए। इसकी जो है वो पूरी तरीके से एक तरीके से होमवर्क इसके ऊपर किया गया है और उसी होमवर्क के मुताबिक ही फैसला जो है वो हुआ है। ये इस वक्त हरियाणा राजभवन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हरियाणा राजभवन में जहां पर आप सिक्योरिटी देख रहे हैं और जो गेट देख रहे हैं, इस गेट से ही थोड़ी देर बाद जो है वो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तमाम जो गणमान्य नेता यहाँ पर होंगे वो यहाँ इस गेट से जो है वो आपको आते हुए दिखेंगे। और जो है वो फिर इसके बाद जब वो यहाँ पर मंच के सामने पहुंचेंगे तो पद और गोपनीयता का जो शपथ समारोह है वो औपचारिक तौर पे शुरू होगा। इसके साथ ही जो 7 चेहरे जिनको मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की लगातार बात सामने आ रही है, उनके चयन में निश्चित तौर पर सभी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि राजनीति में समीकरण मायने रखते हैं और बिना समीकरणों के बैठाए राजनीति में जो एक महत्वाकांक्षा या एक लक्ष्य होता है उसको हासिल भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने चाहे संगठन का विस्तार हो या जो पार्टी सत्ता में होती है वो सरकार में कैबिनेट जब गठित करती है या फिर कैबिनेट का जब विस्तार करती है तो सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर ही पूरी जो है वो बारीकी के साथ मंथन करने के बाद ही आगे बढ़ती है। और इसी की तस्वीर जो है वो यहाँ पर आज हरियाणा के राजभवन में नायब कैबिनेट के विस्तार में भी आपको देखने को मिलेगी, जब आपको पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलने की कोशिश होती हुई नजर आएगी। सभी समाज सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश नजर आएगी। सिरसा जिले से शुरू होकर फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, उसके बाद पानीपत, सोनीपत, करनाल, अंबाला, पंचकुला, यानी पूरा जो हरियाणा है उसको एक ही जो है वो साथ एक तरीके से एक ही जो है वो जो एक हम कह सकते हैं कि धागे में जो मोती पिरोने जैसी कोशिश होती है उस तरीके की कोशिश की जाती है, क्योंकि किस क्षेत्र को क्या प्रतिनिधित्व दिया जाए, किस क्षेत्र में कहां पर किस जो है वो पद को दिया जाए, इस तरीके के तमाम जो समीकरण है वो बनाए जाते हैं। और उन्हीं समीकरणों को जो है वो नायब कैबिनेट में बनाया गया है। पहले उनके साथ 5 जो कैबिनेट मंत्री बने उनमें जो है वो सिरसा जिले से निर्दलीय विधायक के तौर पर रणजीत सिंह चौटाला को एक बार फिर से कैबिनेट में जो है वो जगह दी गई। इसके बाद जो है
वो बनवारी लाल जो उनको भी जो है वो एक बार फिर से जो है वो कैबिनेट में जगह मिली। रेवाड़ी जिले से, बावल विधानसभा से वो विधायक हैं, तो उनको रेवाड़ी जिले के नाते और उस क्षेत्र के नाते और साथ ही अनुसूचित जाति समाज के नाते उनको प्रतिनिधित्व जो है वो मिला। मूलचंद शर्मा फरीदाबाद लोकसभा या फरीदाबाद जिले के नाते उनको जो है वो मौका दिया गया। कंवरपाल गुर्जर पहले से ही कैबिनेट का हिस्सा थे और एक बार फिर से उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। यमुनानगर जिले से संबंध रखते हैं, जगाधरी से विधायक हैं, उन्हें जो है वो मौका दिया गया। जयप्रकाश दलाल भिवानी महेंद्रगढ़ जिले से जो है उनका संबंध है और प्रदेश के पिछली कैबिनेट में जब मनोहर लाल के नेतृत्व वाली कैबिनेट थी उसमें कृषि मंत्री थे। अब उनको विभाग तो अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, लेकिन एक कैबिनेट के मंत्री के तौर पर उन्हें जगह मिली है। तो पूरे जो तमाम समीकरण है उनको ध्यान में रखकर ही फैसला जो है वो लिया जाता है। जी बिल्कुल पवन, और जानकारी जो सामने आ रही है फिलहाल सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा भी संभव है। इसको लेकर के कुछ स्पष्ट हो पाया हो फिलहाल? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ से मंत्रिमंडल का जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह जैसे ही खत्म होगा उसके बाद देर रात को 7:30-8 बजे तक जो है वो जानकारी के मुताबिक जो है वो विभागों का आवंटन हो जाएगा। और सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग खाका तैयार किया जा चुका है, होमवर्क जो है वो पूरा हो चुका है। बस इंतजार है कि मंत्रिमंडल में पद एवं गोपनीयता का औपचारिक तौर पर शपथ समारोह हो, इसके बाद औपचारिकता के साथ ऐलान जो है या जो अधिसूचना जो है वो मंत्रियों के विभागों की भी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए